किसे बोला? तू जैसी शैतान सिफत औरत को देखकर जो पढ़ना चाहिए ना, वही पढ़ रहा हूँ, समझी? अरे सुबह सुबह किस बदमाश की शक्ल देख ली। खुदा ही खैर करे, आज दिन कैसे कटेगा। आप जाइए जिस काम के लिए जा रही हैं। ओ बसंत वाली रोटी कमीनी, किसे कह रही है तू? बकवास बंद कर, मेरे मुंह मत लगना। मैं तो तेरे मुंह पे थूकूं भी नहीं। कितनी गंदी औरत है, सुबह सुबह बदतमीज औरत ने दिमाग खराब करके रख दिया। चलो भाभी। बदतमीज होगी तू, तेरा खानदान, तेरे अगले पिछले, तेरे होते सोते। सुना तूने? ज्यादा जबान चलाई तो चोटी से पकड़ के घसीटूंगी तुझे मैं। अरे अम्मा, इन नीच लोगों के मुंह क्यों लग रही हो? ये लोग तो हैं ही ऐसे। आप अंदर आ जाओ। बेशरम, किसको नीच कह रही हो तुम? तुझे कह रही हूँ। होगा तेरा खानदान। अगर मेरी बेटी की तरफ नजर उठा के देखा तो आंखें फोड़ लूंगी तुम लोगों की। सुना तुमने? ओ मुंह लगाई डोमनी, हमारे घर में रहकर हमें ही आंखें दिखा रही है। अरे चल यहाँ से तू। बहुत हो गई। अरे जा जा यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला लूंगा। अरे मैं ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। मैं देख लूंगा, तुम सब जेल में सड़ोगी। मुझे फोन करके बुलाया होता, मैं देखता कैसे करती है वो गुंडागर्दी। उन चारों को चीर फाड़ कर रख देता, गर्दनें काट देता मैं उनकी। अबे चल, हैं? सारा महल्ला जमा हो गया था, एक तुझे ही पता नहीं चल सका। अरे मैं पूछता हूँ कहाँ था मरा हुआ था तू अब तक? अब्बा मैं दुकान पर था, मुझे तो गब्बर चार्ली ने बताया कि तुम्हारे घर पे फटा शुरू हो गया है। भैया मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, आप भाभी के सिवा किसी की सुनते ही कब है। मैं तो कहती हूँ लड़के बुलाएं, इन चुड़ैलों का सामान निकालें, घर से बाहर फेंक दें। अरे नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। बड़ी मर्दमार औरत है वो नसीम। मुझे लगता है पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी अब मुझे। पुलिस वाले तो नोटों से चलते हैं, पैसे खिलाने पड़ेंगे। अरे नोट तो खिलाने पड़ेंगे, लेकिन इस बुराई से हमेशा के लिए जान तो छूट जाएगी। ओ बेठंगी बच्ची, कचरा क्यों फेंक रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा घर है, मैं कहीं भी कचरा फेंकूंगी, तुम क्या कर लोगी? हाँ? अरे छिपकली, कचरा क्यों फेंक रही? तेरे बाप का घर है क्या? और क्या तेरे बाप का घर है? ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम जैसी किरदार वाली लड़कियों के बाप नहीं हुआ करते। जी, तो फिर मुँह लग रही है। आज मैं नहीं छोड़ूंगा इन चारों को, इन सबका कत्ल मेरे हाथों से होगा। और जनाने औरतों के मुंह लगता है, अपना नाम सुभान से सुभाना रख ले। सुर्खी पाउडर दूंगी, आ नीचे आ। तेरे टुकड़े टुकड़े करके ना डाल दिए तो मेरा नाम भी नसीम बेगम नहीं है। मुझे छोड़ अम्मा, आज इन चारों का कत्ल मेरे हाथों से होगा, मुझे छोड़। अरे मैं इसको छोड़ूंगी। अरे अम्मी छोड़े ना, अरे अम्मी छोड़े, ये लोग अरे इधर आ जाए। अम्मी छोड़े। समझता क्या है अपने आप को? छोड़े अम्मी। अरे जाओ जाओ। छोड़े अम्मी, छोड़े। मुझे छोड़ अम्मा। छोड़े अम्मी, छोड़े अम्मी। अरे छोड़ो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ो। अजमल भाई, ये आपका अपने किराएदारों से रोज बरोज मामला बढ़ता ही जा रहा है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, सब हंगामा आराई चलते ही जा रही है। महल्ले का सुकून बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। भाई मैं क्या करूं? ये औरत ना तो मेरा मकान खाली करती है और ना किराया वक्त पर देती है। और तो और इस औरत ने अपनी बेटियों से मेरे घर में धंधा कराना शुरू कर दिया है और मैं बेबस हूँ। अजमल भाई, लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी। थाने में रिपोर्ट कराइए या अदालत का दरवाजा खटखटाइए। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, अब यही करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो तंग आ गई हूँ इन तीनों माँ बेटियों से। अरे मेरे घर को तो जैसे उन्होंने चकला बनाकर रख दिया हो। बड़े साहब शर्म करो, शर्म। वो बेवा औरत है और अपना घर खाली कराने के लिए इस तरह का घिनौना इल्जाम लगा रहे हो उस पर। वो एक शरीफ औरत है और सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चलाती है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? काके आराम से, ये थाना है, थाना तुम्हारा घर नहीं। मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मालिक मकान किराएदारों से किस तरह से सलूक करते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप महल्ले वालों से चलकर पूछ लें। अरे हम तो क्या, पूरा महल्ला उनकी हरकतों से तंग है। सोच लो, अगर ये साबित हो गया कि तुम्हारे घर में चकला चल रहा है तो तुम बाप बेटा नहीं बचोगे। हम दोनों तो खुद यहाँ पर शिकायत लेके आए हैं
और आप हम दोनों पे इल्जाम लगा रहे हैं। बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, और अगर तू अब बोला ना तो तेरे को सीधा लॉकअप करूंगा मैं। लेकिन हम तो FIR कटवाने आए हैं, आप FIR तो काटें। FIR ऐसे नहीं कटती, पहले इंक्वायरी होगी, और अगर कोई ऐसी वैसी बात देखी गई तो फिर कार्रवाई होगी। यू मे गो नाउ। सुभान, जरा देख तो ये कौन लड़के हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं। अब्बा इन्हीं कमीनियों से मिलने आए होंगे, चलो चल के पूछते हैं। देख जरा। क्या है? ये लड़के कौन थे जो अभी अभी घर से निकले? ये लड़के तुम्हारे घर आए थे, दरवाजा मैंने खोला था, वो कह रहे थे हम यास्मीन के दोस्त हैं। बकवास बंद कर बुढ़िया, मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो आंखें निकाल लूंगा। आहा, सच बोला तो क्यों आग बगोला हो गए? अपनी आंख का शतीर भी देख लो, तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। सारे मोहल्ले वाले तुम पर थू थू कर रहे हैं। ओ नायका, अपनी जुबान बंद रख। मेरी बेटी यास्मीन के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो जुबान जला के रख दूंगा तेरी। मेरी बेटियों की भी इज्जत है, मेरी बेटियों की इज्जत उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। पानी नहीं आ रहा, पानी खोलो। पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? तुम्हारे घर तो आ रहे हैं ना, तो फिर बॉल खोलो यजीद की औलादो। पानी क्यों बंद कर दिया है? 4 महीने का किराया दे दो, बाल खुल जाएगा। देख राफिया, ये बात मत भूल कि पानी की मोटर मेरे फ्लोर पे लगी है। अगर मैं मोटर नहीं चलाऊंगी तो तेरे घर में भी पानी नहीं आएगा। ऐसी नीच हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। पानी के साथ साथ तुम्हारी बिजली और गैस भी बंद कर दूंगी मैं। ए मोहल्ले वालों, देखो कैसे जालिम लोग हैं, मेरे घर का पानी बंद कर दिया इन लोगों ने। अब हमें भी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसी, मैं खुद बॉल खोलूंगी। हाथ लगा के दिखा बाल। हाँ तो मैं खोल नहीं सकती क्या? नहीं खोल सकती तू। पानी के बगैर हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये लोग तो बात करने के लायक नहीं। अब मैंने भी इस बुढ़िया का सर ना पड़ा ना तो मेरा नाम भी मेविश नहीं। जा कम कर अपना। दबाओ, चढ़ ऊपर चल, जाके बॉल खोल। अगर अब तूने सीमा खाला को तंग किया है ना तो 6 की 6 तेरे उतार दूंगा। नाम जानता है मेरा? टाइगर, शाहिद उर्फ टाइगर नाम है मेरा। मार रहे हो? क्या है मैंने? हाँ, और मेरी माँ से बदतमीजी की ना तो तेरी भी माँ भी नहीं बचेंगी साले। तो क्या हुआ, क्यों मार रहे हो मुझे? ओए सुभान, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, थोड़ा दर्द में आराम आ जाएगा। अरे क्या उसे दूध पिला रही हो? भैया, मैं तो कहती हूँ फहाशाओं को घर से बाहर निकालो। अरे वो तो है ही गुंडी बदमाश औरत, और वो बदमाश भी उस गुंडी के साथी हैं। ना बाबा, हम शरीफ लोग हैं, हम गुंडागर्दी पे नहीं उतर सकते। तो क्या फिर बर्दाश्त करें? कितना मारा है उन लड़कियों के मेरे बच्चे को। लगता है मुझे अदालत से मदद लेनी ही होगी। अरे भैया, बरसों लग जाते हैं अदालत में केस लड़ते लड़ते, कुछ नहीं बनता। वो तो ठीक है, लेकिन सत्तार भाई ने जिस औरत वकील का पता मुझे बताया ना, सुना है बड़ी चालाक और शातिर वकील है, आमना कबीर नाम है उसका। मैं सुबह होते ही उसके पास जाऊंगा। सिंध रेंटल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 15 के तहत अगर कोई मालिक मकान किराएदार से मकान खाली करवाना चाहता है तो वो मुतल्लिका कंट्रोलर को तहरीरी दरखास्त देगा। कंट्रोलर किराएदार को मकान खाली करने का हुक्म देने से पहले दर्ज झैल उमूर देखेगा। क्या किराएनामे की मुद्दत खत्म हो गई है? क्या किराएदार मुअय्यना मुद्दत के अंदर किराया अदा करने में नाकाम रहा है? क्या किराएदार ने मालिक मकान की इजाजत के बगैर मकान किसी और के कब्जे में दे दिया है, या वो मकान रिहाइश के अलावा किसी दूसरे मकासद के लिए बिला इजाजत इस्तेमाल कर रहा है? क्या किराएदार मकान में ऐसी सरगर्मियां करता है जिनसे अहले मोहल्ला के सुकून और आराम में खलल पड़ता है? और क्या मालिक मकान को मकान की अपने
या अपने अहले खाना के लिए जरूरत है। सेक्शन 15A के तहत अगर किराएदार मकान को जाती इस्तेमाल के बजाय किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करे तो किराएदार को 1 साल के मजमूई किराए की रकम के मसावी जुर्माना हो सकता है। Start proceeding now. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मोहम्मद अजमल एक रिटायर्ड आदमी हैं। उनका एक बेटा है सुभान जो कि मोबाइल शॉप चलाता है। अपनी गुजर औकात के लिए इन लोगों ने अपने घर का ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे रखा है, जिस पर गुज़श्ता 6 बरस से नसीम बानो अपनी 3 बेटियों के साथ काबिज है। सर, नसीम बानो 4-4, 5-5 महीने घर का किराया भी नहीं देती, हमेशा डिफॉल्टर रहती हैं और इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स भी टाइम पर अदा नहीं करती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मालिक मकान सफर करते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मोहम्मद अजमल नसीम बानो से अपना मकान खाली करवाना चाहते हैं और कानूनन हर मालिक मकान को ये हक है कि वो अपना मकान किराएदार से खाली करा सके। मकान खाली कराना हर मालिक के मकान का हक होता है मिस आमना, मगर उसके लिए कम से कम 1 महीने का लीगल नोटिस देना जरूरी होता है। मेरे क्लाइंट तो गुज़श्ता 5 साल से मकान खाली करवाने का नोटिस दे रहे हैं। क्या आप मुझे कोई रिटर्न लीगल नोटिस दिखा सकती हैं मिस आमना? और दूसरी बात यह है, टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 15 के तहत मालिक मकान को मकान खाली कराने के लिए कोई ठोस वजह बयान करनी जरूरी होती है। इससे ज्यादा ठोस वजह क्या हो सकती है कि नसीम बानो पिछले कितने अरसे से डिफॉल्टर है? डिफॉल्टर नहीं है और ना ही डिफॉल्ट होना चाहती हैं। मेरी मासूम क्लाइंट मिस नसीम बानो तो हर महीने किराया जमा कराना चाहती हैं, मगर उनके मालिक के मकान मिस्टर मोहम्मद अजमल तो किराया लेने पर तैयार ही नहीं। योर ऑनर, दरअसल बात यह है कि नसीम बानो का किराए पे कुछ इशू चल रहा है। वो किराया देना तो चाहती है, मगर वो दुगना किराया नहीं जमा करा सकती, जिसके लिए मालिक के मकान उसको फोर्स कर रहे हैं। दुगना किराया मांगना तो सरासर नाइंसाफी है। सर, सिन टेनेंसी ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक हर 11 महीने के बाद मालिक मकान को हक होता है कि वो अपना किराया बढ़ा सके, और नसीम बानो बज़िद हैं कि वो वही किराया देंगी जो 6 साल पहले जब एग्रीमेंट हुआ था और तय हुआ था। क्या फरीकैन के दरमियान जो किरायनामा तय पाया था उसे बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया गया था? सर, 6 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ था, जब घर किराए पर दिया गया था, तब तो रजिस्टर हुआ था एग्रीमेंट। लेकिन चंद महीने के बाद ही जब मोहम्मद अजमल ने देखा कि ये खातून कुछ अजीब किस्म की हैं, तो वो अपना घर खाली करवाना चाह रहे थे इनसे। योर ऑनर, इस खातून ने मिस्टर अजमल की प्रॉपर्टी को अमलन एक ब्रॉथल बना के रखा और इस पर फोर्सफुली काबिज है। सर, कोई भी शरीफ इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाए। मिस आमना, इस संगीन इल्जाम का कोई सबूत है आपके पास? पूरा मोहल्ला दंग है उस औरत से। क्या बात कर रही हैं? तो फिर लाइए कोई गवाह। सर, नसीम बानो एक इंतहाई खतरनाक किस्म की औरत है। उसको तो गुंडों की बैकिंग है। सर, कोई शरीफ इंसान इससे टक्कर नहीं लेना चाहता। अभी अदालत में अजमल साहब के बेटे सुभान बैठे हैं, आप जरा इनकी तरफ देखें और इनकी हालत देखें। सर, इसका ये हशर एक गुंडा शाहिद उर्फ टाइगर ने किया है, जिसको नसीम बानो ने भेजा था कि वो इसको धमकाएं, डराएं कि ये घर खाली ना करवाएं। ये औरत तो खुलेआम धमकियों पे उतर आई है। झूठ, सफेद झूठ। सर, सच तो ये है कि क्रिमिनल नसीम बानो नहीं, मोहम्मद अजमल का बेटा सुभान है, और अब मैं आपसे उसको कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर सुभान, क्या ये बात सच है कि तुम चोरी के मोबाइलों की खरीदो फरोख्त करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। तो 3 बार तुम्हारी मोबाइल शॉप पर छापा क्यों पड़ा था, और 1 बार तुम इसी इल्जाम में जेल भी जा चुके हो? छापा सिर्फ मेरी दुकान पे नहीं, पूरी मोबाइल मार्केट में पड़ा था। जब स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं तो पुलिस अक्सर ऐसी कार्रवाइयां करती है, और एक बार तो पुलिस मेरे साथ 10 और दुकानदारों को मोबाइल में बिठाकर थाने ले गई थी, फिर हमें बाइज्जत छोड़ दिया। सर, सुभान के कारोबार का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, मैं नसीम बानो को कटहरे में बुलवाना चाहूंगी। इजाजत है। नसीम बानो, आपका जरिया आमदनी क्या है? मैं और मेरी बेटियां सिलाई कढ़ाई करती हैं और मैं
लड़कियों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाती हूँ। बस अल्लाह गुजारा कर देता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैं बेवा औरत हूँ, बेसहारा हूँ। मालिक मकान मुझे और मेरी बेटियों को जबरदस्ती घर से निकालना चाहते हैं। ये लोग हम पर बड़ा जुल्म करते हैं, अक्सर पानी का बॉल बंद कर देते हैं, हमारे सर पर कचरा फेंकते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी तो आप करती हैं, और अजमल के घर को आपने एक ब्रोथल बनाया हुआ है। नहीं, ये झूठ है, इल्जाम है, बोहतान है। इल्जाम है तो फिर ये रोज घर में नए नए अजीब किस्म के अजनबी मर्द कहाँ से आते हैं? क्या हमारे रिश्तेदार भी हमसे मिलने नहीं आ सकते? मेरे भांजे अक्सर मुझसे मिलने आते हैं। भांजे? कितने भांजे हैं आपके? ये हर रोज नई शक्ल के भांजे कहाँ से आ जाते हैं? सर, मिस आमना को एक मजलूम, कमजोर और बेवा औरत पर बहतान तराशी का कोई हक हासिल नहीं है। मिस आमना, अगर आप अपनी बहस को केस के दायरे के अंदर ही रखें तो मुनासिब होगा। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। या अल्लाह, मेरी तौबा, जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। गैरत वाले लोग होते हैं ना जो, वो शर्म से मरते हैं, आप जैसे बेहुदा लोग नहीं। सर, मिस आमना को अदालत में नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने से वार्न किया जाए। मिस आमना, ये केस सिर्फ और सिर्फ किराए के मुताल्लिक है। अगर आप चाहती हैं कि नसीम बानो के खिलाफ कोई और केस किया जाए तो आप सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकती हैं। सर, जब किराएदार मुजरिमाना हरकतों में मुलव्वस हों तो ये बातें अदालत के सामने तो आएंगी। और ऐसी औरत जो गुंडों के साथ मिलके मालिक मकान के बेटे को पिटवा सकती है, सर वो शरीफ औरत कैसे हो सकती? क्यों नसीम बानो, शाहिद उर्फ टाइगर नामी गुंडे ने तुम्हारे कहने पे ही सुभान को पीटा था ना? मैं किसी टाइगर को नहीं जानती। असल हकीकत तो ये है कि सुभान से ही मेरी बेटियों की इज्जत को खतरा है। सुभान मेरी बेटियों पर बुरी नजर रखता है। 1 हफ्ता पहले सुभान जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया। ये क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? चाहते क्या हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें, पैसे हैं मेरे पास। जलील कमीने, क्या बकवास कर रहे तू? महवेश? अम्मा, ओ अम्मा, क्या? अरे तू यहाँ पे कहाँ से आया है? वो सड़े हुए कीड़े, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे घर में घुसा चला आया? तुझे अपने घर की माँ बहन नहीं नजर आती? तेरी बहन जो खबर चाची के साथ। और मेरी बेटी महविश की इज्जत पर हमला किया। हम माँ बेटियों ने उसे मार पीट के घर से बाहर निकाला। जज साहब, मुझ पर और मेरी बेटियों पर गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है। अजमल और उसका खानदान शरीफों में रहने के लायक नहीं है। उनकी बेटी यास्मीन ने पूरे मोहल्ले को खराब किया हुआ है। कॉलेज के नाम से बाहर जाती है और रोज रात को एक नया लड़का उसे छोड़ने के लिए आता है। जज साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब मैं भी इनका पर्दा नहीं रखूंगी। बकवास बंद करो चंडाल औरत, मैं तेरी जुबान काट के रख दूंगा। मिस्टर अजमल, आप अदालती कार्रवाई में दखल ना दें और अपनी जगह खामोश बैठे रहें। योर ऑनर, नसीम बानो को घर खाली करने का हुक्म दिया जाए। सर, बगैर किसी वजह के मकान खाली नहीं कराया जा सकता। सर, किराएदार किराया ही ना दे तो मालिक मकान बेचारा क्या करे? मेरी क्लाइंट जुल्म की हद को छूता हुआ गैर मुंसिफाना किराया देने की पोजीशन में नहीं है जज साहब। अदालत खुद ही कोई किराया डिसाइड कर ले, वो कोर्ट में अपना किराया जमा कराने को राजी है। सर, नसीम बानो 6 साल पहले इस घर का 7,000 रुपया महीना किराया देती थी। आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस घर का माहाना 15,000 रुपया किराया बनता है। सर, इस औरत को हुक्म दिया जाए कि ये अपने वाजिबात 15 दिन के अंदर अंदर अदा करे और घर खाली करे। सर, नसीम बानो ने मकान किराए पे लेते वक्त 6 माह का एडवांस किराया जमा कराया था। अगर कोई वाजिबात हैं तो उसमें से अदा कर लिए जाएं और इन्हें कम से कम 3 महीने की मोहलत दी जाए।
कि ये अपने लिए कोई नया मकान तलाश कर ले। सर, मेरे क्लाइंट मोहम्मद अजमल इस औरत को 5 साल पहले ही घर खाली करने का नोटिस दे चुके हैं। अब मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। इस केस की समाअत 7 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस सरवत, आपके ख्याल में क्या फैसला आएगा? मुझे इंसाफ मिलेगा ना? मेरे ख्याल में तो जज आप ही के हक में फैसला करेगा, क्योंकि आप एक बेवा और बेसहारा औरत हैं। मगर अदालत में तो मुझ पर और मेरी बेटियों पर बहुत कीचड़ उछाली गई है। नसीम बानो, मैं हमेशा किराएदारों के ही केस लेती हूँ और आज तक मैंने कभी किसी मालिक मकान के हक में फैसले होने ही नहीं दिया। और आप एक बात सुने, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 354 के तहत अगर कोई शख्स किसी औरत पर हमला करता है या हमला करवाता है और इस अमल से उसकी नीयत औरत की इज्जत मजरूह करना हो तो इस जुर्म की सज़ा 2 साल तक कैद या जुर्माना है या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। रूफी, इस घर में क्या करने गया था? पापा, वो नसीम आंटी ने दही मंगाया था, वो देने गया था। हरामखोर घर का कोई एक काम करता नहीं है। और इस घर में क्या करने गया था? लाया तो है, दही देने गया था नसीम आंटी को। सुबह तूने मुझसे कॉलेज की फीस ली थी, जमा करा दी? जी अब्बा, भर दी। रसीद कहाँ है? पापा, वो शायद मेरे बैग में रह गई है। पैसे अंदर लुटा के आ रहा है। माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। घर चल। शरीफों का मोहल्ला या नाच गाना और दूसरे काम नहीं चलेंगे। अरे मेरी बेटियां टीवी देख रही थी, क्या टीवी देखने पर भी पाबंदी है? यहाँ क्या धंधा होता है हमें सब मालूम है। तुम लोग ने मोहल्ले के बच्चों को भी खराब करना शुरू कर दिया है। अरे भैया, जबान संभाल के बात करो। हम अकेले हैं तो इसका मतलब है तुम लोग हमें दबा लोगे? मैंने कौन से बच्चों को खराब किया है? क्यों? क्या सत्तार भाई का लड़का रूफी तूने अपने घर में नहीं घुसेड़ा हुआ था? अब तू मोहल्ले के लड़कों को भी खराब करेगी? वाह वाह, रूफी आया था तुम्हारी बेटी यास्मीन से मिलने, अब मेरी मासूम बच्चियों पर तुम इल्जाम लगा रहे हो। अरे मनूस औरत घुमा फिरा कर मेरी बेटी यास्मीन पर ही कहानी ले आती है। तुम्हें आँख का शैतान नजर न आए तो मैं क्या करूं? आंखें खुली रखो। तुम्हारी बेटी यास्मीन मेरी समरीन की तरह है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन तुम्हें क्या पता तुम्हारी बेटी कॉलेज के बहाने कहाँ जाती है। शराफत इसी में, ये महल्ला छोड़ दो। अरे किसमें हिम्मत है मुझसे मकान खाली करवाए? अभी इनका सामान निकाल के बाहर फेंकते हैं। अरे घर के अंदर दाखिल हुए ना तो पुलिस को बुला के सबको अंदर कर दूंगी, सुना तुमने? अरे चल। आपको तो पता ही है आमना, मैं आपके पास किस मसले के लिए आई हूँ। मोहल्ले वाले तो इतनी शराफत से नसीम बानो के पास गए थे, पर नसीम बानो ने तो उन्हीं के खिलाफ पर्चा कटवा दिया और मेरे शरीफ भाई और 3 मोहल्ले वालों को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया, क्योंकि नसीम बानो का कहना ये कि उसकी 3 बेटियों की इज्जत पे हमला किया है मेरे भाइयों ने और मोहल्ले वालों ने। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है। तो ये सिर्फ एक घर खाली कराने की बात ही नहीं रही, ये तो एक गैंग रेप का संजीदा मामला बन गया है। आमना साहिबा, हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आप पे हैं। प्लीज आप हमारे इस केस को समझें, हमें इस मुश्किल से निकाल दें प्लीज।
स्टार्ट प्रोसीडिंग नाउ। सर, आपकी अदालत में मोहम्मद अजमल वर्सेस नसीम बानो किराए के मकान के मामले पे केस चल रहा है और अब इत्तेफाक से अटेम्प्ट टू रेप केस भी आप ही की अदालत में आ गया है। चूंकि इस मामले की हिस्ट्री से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों केसेस के मामले में आप पूरे इंसाफ से काम लेंगे। अदालत बैक वक्त 2 केसों की समाअत नहीं कर सकती। अगले केस की समाअत लंच के वक्फे के बाद होगी। सर, मकान खाली कराने के मामले में मुद्दई मोहम्मद अजमल का कोई मेरिट नहीं बनता। ना तो रजिस्टर्ड किराया नामा जमा कराया गया है और ना ही मकान खाली करवाने की कोई ठोस वजह बताई गई है। मालिक मकान इस सूरत में मकान खाली करवा सकता है जब वो ये साबित कर दे कि उसको इस प्रीमिसेस की वाकई ज़रूरत है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मकान खाली कराने के लिए लीगल नोटिस होना बहुत ज़रूरी है और गुज़िश्ता 6 साल में मोहम्मद अजमल साहब ने मालिक मकान होने का तो कोई हक ही अदा नहीं किया। ना ही मकान का वाइट वॉश करवाया है और ना ही मकान की मेंटेनेंस पे कोई तवज्जो दी है। हालांकि ये सब मालिक मकान की जिम्मेदारी होती है। मकान में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का सारा काम मेरी क्लाइंट नसीम बानो अपने ही खर्चे पे करवाती आई हैं। मोहम्मद अजमल के घर की खवातीन नसीम बानो और उनकी बेटियों को तरह तरह से तंग करती है। अभी 2 दिन पहले ही मोहम्मद अजमल की बहन ने नसीम बानो की छोटी बेटी के ऊपर गर्म पानी डाल दिया। उसका हाथ जल गया और उस पर छाले निकल आए। मेरी अदालत से गुजारिश है कि कोई भी फैसला देते वक्त इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि मेरी मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट एक बेवा और बेसहारा औरत है और उनके ऊपर 3 जवान बेटियों की जिम्मेदारी है। योर ऑनर, नसीम बानो की बेटी पे किसी ने कोई गर्म पानी नहीं फेंका। ये बिल्कुल झूठी कहानी। मिस आमना, वो बच्ची अभी भी अदालत में मौजूद है। सर, अगर आप कहें तो उसका जला हुआ हाथ दिखाया जा सकता है। तो खुद काम करते हुए उसने हाथ जला लिया होगा, इतनी कौन सी बड़ी बात है। सर, आपको मैं ये फाइल दिखाना चाहूंगी। इसमें जरा यूटिलिटी बिल्स मुलाहिजा कीजिएगा। सर, नसीम बानो ने सिर्फ बिजली का बिल 2.5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है। जब भी बिजली कटती है, ये मोहतरमा जाके थोड़ी सी रकम जमा कराती है और अपने नाजायज असर रसूख इस्तेमाल करके कनेक्शन फिर से रिस्टोर हो जाता है। सर, यही हाल गैस के बिल का है। उसके भी कोई 90,000 के आउटस्टैंडिंग ड्यूज है। योर ऑनर, ये यूटिलिटी बिल्स तो किराएदार की ही जिम्मेदारी होती है जमा कराना। सर, कल को ये मकान छोड़कर भाग गई तो ये सारे यूटिलिटी बिल्स और लाखों रुपए मेरे क्लाइंट को ही भरने पड़ेंगे। मिस आमना कबीर, मेरी क्लाइंट मकान छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। लाजमी बात है, आपकी क्लाइंट तो मकान पर कब्जा करना चाहती है। योर ऑनर, 2 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि मोहम्मद अजमल साहब अपने बेटे की शादी करके उसे ग्राउंड फ्लोर पर बसाना चाहते हैं। और दूसरी बात, सर, पूरा मोहल्ला इस औरत की गैर इखलाकी हरकतों से तंग है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि अजमल साहब का घर इस औरत से खाली करवाया जाए और उसको कहा जाए कि जितने भी वाजिबात बनते हैं वो उनको अदा करें। इस केस का फैसला महफूज किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 403 के तहत अगर कोई शख्स किसी माले मनकूला को बदजानती से अपने तसर्रुफ़े बेजा में लाए तो उसे 2 साल तक कैद या जुर्माने की सज़ा होगी या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। स्टार्ट प्रोसीडिंग नाउ। जनाबे वाला, 17 सितंबर की शाम 6 बजे मोहम्मद अजमल ने नसीम बानो और इनकी 3 बेटियों के साथ दस्तराजी की और उन्हें टॉर्चर किया। ये देखिए सर, FIR की कॉपी। सर, हमलावर 8 लोग थे, जिसमें मोहम्मद अजमल, अब्दुल सत्तार और मोहम्मद रिजवान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन पर सेक्शन 354A और 457 के तहत मुकदमा कायम कर दिया है। बाकी सारे लोग मफरूर हैं और पुलिस इनकी तलाश में है। योर ऑनर, नसीम बानो और उसकी बेटियों का किरदार तो किसी से ढका छुपा नहीं है। सर, हकीकत तो ये है कि मोहल्ले के कुछ शरीफ लोग इस औरत के घर गए थे
उसको समझाने गए थे कि तुम मोहल्ले में ये अपना गैर इखलाकी कारोबार बंद कर दो, लेकिन सर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस औरत ने इस कदर शर्मनाक और नाकाबिले यकीन इल्जाम के तहत एफआईआर कटवा दी। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एफआईआर में जिन मुल्ज़िमान को नामजद किया गया सर उनकी उम्रें 4 साल से लेकर 70 साल तक है। इज दैट पॉसिबल सर? जी मिस आमना, सर मैं इस मज़मूम इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर खालिद को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूंगी। इजाज़त है। जी ऑफिसर, आप अपना बयान रिकॉर्ड कराइए। सर मैं काफ़ी अरसे से इस इलाके में तैनात हूँ और इस मोहल्ले में तकरीबन तमाम लोगों को जानता हूँ। नसीम बानो बेवा, शरीफ और बेसहारा औरत है। इस पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद है। नसीम बानो की शिकायत पर एफआईआर काटी और तीनों मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया। तीनों मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के वक्त नशे में धुत थे। सर इन तीनों मुल्ज़िमान की मेडिकल रिपोर्ट पहले ही मौजूद अदालत में जमा कराई जा चुकी है। योर ऑनर, कुछ पैसे देके इस किस्म की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑफिसर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि इन उम्र रसीदा मुल्ज़िमान ने इज्तमाई ज़्यादती की कोशिश की थी? क्या नसीम बानो और उनकी बेटियों का मेडिकल करवाया गया? क्या कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है आपके पास? कोई चश्मदीद गवाह है जो इस इल्जाम की तस्दीक कर सके? ये एक मसला है। इस किस्म के जराइम को तिब्बी तौर पर साबित करना बहुत मुश्किल होता है, न ही इसका कोई चश्मदीद गवाह होता है, और इस तरह के केसेस में औरतें ही खसारे में रहती हैं। ठीक है ऑफिसर, अब आप तशरीफ रख सकते हैं। सर अब मैं अपनी एक और गवाह को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त है। जज साहब, मेरा नाम सादिया है। मैं नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं नसीम आंटी के पास सिलाई कढ़ाई सीखने आती हूँ। मज़ीद और भी लड़कियाँ आती हैं। इन पर जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। ये नहायत ही शरीफ और बाकिरदार खातून हैं। जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हमारी प्यारी नसीम आंटी को बाइज़्ज़त तरीके से अदालत से रिहा कर दी जाए। प्लीज़, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बात किरदार की हो रही है और अब मैं आपको बताऊंगी कि शुरफा के महल्ले के लिए असल खतरा कौन है, मेरी क्लाइंट मिस नसीम बानो या मोहम्मद अजमल का पूरा खानदान। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं मोहम्मद अजमल का बहनोई रह चुका हूँ। 2 साल कबल मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी क्योंकि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। आए दिन की शिकायतें मुझे पता चलती थी कि मेरी बीवी इसके साथ मिलती है, उसके साथ मिलती है। एक दिन जज साहब मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा और फिर मैंने उसको तलाक दे दी। योर ऑनर, इस शख्स का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट बातें कर रहा है। ये अगर अपनी बीवी को डिवोर्स दे ही चुका है तो अब तो उससे माफ रखे। सर मेरे गवाह के बयान में दखल अंदाजी को रद्द किया जाए। जज साहब, मेरी यहाँ आने की एक ही वजह है, जब मुझे ये पता चला कि अजमल की जो फैमिली है वो एक बेवा खातून पर जुल्म कर रहे हैं और ये केस अब अदालत में पहुँच चुका है। तो मैं यही बताने के लिए आज अदालत में आया हूँ कि इस फैमिली का खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है। थैंक यू मिस्टर नासिर, आप प्लीज तशरीफ रखिए। योर ऑनर, इन प्लांटेड विटनेसेस के बाद एक गवाह मैं भी पेश करना चाहूंगी, डीएसपी एंटी करप्शन पुलिस मोहसिन साहब। इजाज़त है। योर ऑनर, मैंने डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करें। बाकी का हाल डीएसपी साहब आपको खुद बताएंगे। जी बताइए। सर, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मैंने अपने 2 सिपाही सादा लिबास में नसीम बानो के घर पे भिजवाए। अंदर जाकर नसीम बानो ने अपनी तीनों लड़कियां पेश की। सिपाहियों ने 2 लड़कियों को पसंद किया और इनके दाम 4000 रुपये फी कस अदा किए। और
और फिर मेरे सिपाही तबीयत की खराबी का बहाना करके वापस आ गए। सर, ये वाज़ेह रहे कि मेरे एक सिपाही के पास वॉच में खुफिया कैमरा नस्ब था, जिसकी मदद से मुझे तमाम सबूत इकट्ठा करने में काफ़ी मदद मिली। और ये सारे सबूत इस सीडी में मौजूद हैं जो एडवोकेट आमना के पास है। सर, मैंने अपनी पूरी इंक्वायरी कर ली है। नसीम बानो ना सिर्फ अपनी बेटियों से धंधा करवाती है, बल्कि इसके शाइट टाइगर जैसे नामी गिरामी क्रिमिनल्स के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और इंस्पेक्टर खालिद इस औरत की सरपरस्ती करते हैं। इंस्पेक्टर खालिद एक इंतहाई करप्ट ऑफिसर हैं और अब मैं इस करप्ट ऑफिसर के खिलाफ बाकायदा केस फाइल करूंगा। सर, डीएसपी मोहसिन की इंस्पेक्टर खालिद के साथ कोई जाती दुश्मनी लगती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी वीडियो अदालत में बतौर सबूत कबूल नहीं की जा सकती। योर ऑनर, इस वक्त नसीम बानो के मोहल्ले के कोई 25-30 अफराद अदालत में मौजूद हैं जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। नसीम बानो, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस दुनिया में एक बेवा का बेटियों के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं। भूख और फाका बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। झूठी इज्जत से पेट नहीं भरता। मुझ पर रहम किया जाए, मेरी बेटियों पर रहम किया जाए। अगर हमें मकान से निकाल दिया गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? इस अदालत में जो शवाहिद सामने आए हैं, उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम मोहम्मद अजमल, अब्दुल सत्तार और दीगर मुल्जिमान पर जो इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ामात लगाए गए थे वो साबित नहीं हो सके। लिहाजा अदालत इन तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करती है। इस अदालत में इंस्पेक्टर खालिद का जो शर्मनाक किरदार सामने आया है, उसकी रोशनी में अदालत ये हुक्म देती है कि ऐसे इंस्पेक्टर की मज़ीद तकर्रुरी डिपार्टमेंट के लिए एक बदनुमा दाग है। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि फ़ौरन उसके सस्पेंशन ऑर्डर इशू किए जाएं और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए। क्या हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्माद नसीम बानो ने अजमल साहब के घर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। लिहाजा सिंध रेंटल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत अदालत ये हुक्म देती है कि मुसम्माद नसीम बानो 15 दिन के अंदर अंदर ये मकान खाली कर दें। द केस इज डिसमिस्ड। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2005 में गुजरावाला में पेश आया था, जब एक खातून किराएदार ने न सिर्फ मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, बल्कि मालिक मकान, उसके बेटों और दीगर अहले मोहल्ला के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम आयद किया था। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बवजूह रद्दोबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें